कर्म पर विश्वास। क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग मेहनत किए बिना भी फल की उम्मीद करते हैं? क्यों कुछ लोगों की ज़िंदगी खालीपन से भरी रहती है जबकि कुछ लोग हर हाल में आगे बढ़ जाते हैं? क्या सचमुच भाग्य सब कुछ तय करता है या हमारे कर्म ही असली भविष्य लिखते हैं? आज की कहानी आपको एक ऐसा सबक देगी जिसे सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी मेहनत और कर्म की ताकत को हल्के में नहीं लेंगे। गांव का एक किसान था रामलाल। रामलाल सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था, हल और बैलों को लेकर खेत में पहुंच जाता, मिट्टी को पलटता, बीज बोता, पानी देता और शाम तक पसीने में तरबतर हो जाता। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता। वह कहता, कर्म ही पूजा है, भगवान फल जरूर देंगे। उसका बेटा मोहन जवान था पर आलसी था। वह कहता, पिताजी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा? अगर भाग्य में होगा तो फल अपने आप मिलेगा, क्यों यूं ही शरीर को खपाते हो? रामलाल मुस्कुराता और कहता, बेटा भाग्य भी कर्म से बनता है, बिना बोए खेत में फसल कैसे आएगी? मोहन हंसकर टाल देता। एक दिन रामलाल ने सोचा, अगर बेटे को कर्म का महत्व नहीं समझाया तो यह जिंदगी भर भाग्य के सहारे बैठा रहेगा। उसने बेटे से कहा, मोहन इस बार आधा खेत तुम संभालो, जो बीज बोने हैं, पानी देना है, खाद डालनी है, सब तुम करो और आधा खेत मैं देखूंगा, फिर देखेंगे किसकी मेहनत कैसी होती है। मोहन को यह आसान लगा। उसने सोचा, पिताजी तो यूं ही सालों से मेहनत करते आए हैं, मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगा, बाकी भाग्य अपना फल जरूर खुद देगा। उसने बीज तो बो दिए लेकिन ठीक से नहीं। कुछ बीज ऊपर ही रह गए, कुछ गहराई में दब गए। पानी देने में भी लापरवाही की। कई दिन खेत सूखा पड़ा रहा। रामलाल ने चुपचाप सब देखा पर कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए, बरसात आई, खेतों में हरियाली छा गई। जहाँ रामलाल ने मेहनत की थी वहाँ पौधे लहला उठे। हरे भरे खेत देखकर मन खुश हो गया। लेकिन जहाँ मोहन ने काम किया था वहाँ पौधे कमज़ोर और बिखरे हुए थे। कई जगह तो बीज उग ही नहीं पाए। मोहन ने यह देखा तो चौंक गया। उसने सोचा, शायद थोड़ी और बारिश हो जाए तो मेरे खेत भी हरे हो जाएंगे। वह अब भी भाग्य का इंतजार करता रहा। कुछ महीनों बाद फसल काटने का समय आया। रामलाल के खेतों से ढेरों अनाज निकला, गोदाम भर गए। गांव वाले भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। वहीं मोहन का खेत लगभग खाली था। कुछ पौधे ही खड़े थे जिनमें से मुश्किल से थोड़ा अनाज निकला। मोहन उदास होकर पिता के पास आया और बोला, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी तो बीज बोए थे पर फल आपको मिला, मुझे नहीं। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? रामलाल मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, यह भाग्य का खेल नहीं है, यह तेरे कर्मों का परिणाम है। मैंने ध्यान से बीज बोए, पानी दिया, मिट्टी संभाली, इसीलिए मुझे भरपूर फल मिला। तूने लापरवाही की, मेहनत नहीं की, इसीलिए तेरा खेत खाली रह गया। रामलाल ने बेटे का कंधा थपथपाया और कहा, बेटा याद रखो, बिना कर्म के फल की आशा करना मूर्खता है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं, और अगर कभी तुरंत फल ना मिले तो धैर्य रखो, क्योंकि भगवान कर्म का हिसाब कभी नहीं भूलते। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने ठान लिया, अब मैं भाग्य का नहीं, अपने कर्म का सहारा लूँगा। अगले साल से मोहन ने पिता के साथ पूरी मेहनत से खेती शुरू की। सुबह जल्दी उठना, खेत जोतना, बीज बोना, समय पर पानी देना, सब काम ईमानदारी से करने लगा। धीरे धीरे उसके खेत भी सोने की तरह लहलाने लगे। गांव वाले अब उसे भी मेहनती किसान कहने लगे। मोहन ने सीखा कि कर्म ही असली पूजा है। मेहनत से किया गया काम देर सबेर पर फल जरूर देता है, और बिना कर्म के भाग्य भी सूना है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है, कर्म पर विश्वास करो, फल अपने आप मिलेगा। जैसे बीज बोने के बाद हमें धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही कर्म करने के बाद परिणाम का इंतजार करना पड़ता है।
लेकिन याद रखो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो कमेंट में लिखिए। मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता हूँ। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।